हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग ऑफ बीएससी बाय केवाई। तो आज का टॉपिक है डाइजेशन का प्रोसेस बताना है, उनका ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, अवशोषण वो बताना है। इसके पहले मैंने आपको डाइजेशन का पार्ट दिया था जिसमें आपको डाइजेशन के ऑर्गन्स के बारे में बताना है। उसमें जो है वर्टिब्रेट्स के बारे में बताई थी मैं कि वर्टिब्रेट्स में अलग अलग रेप्टाइल्स एम्फीबिया में कैसा होता है, डाइजेशन का सिस्टम जो है पार्ट कैसे होता है, इसमें जो है प्रोसेस बताना है। तो इसको जो है मैं आपको बुक और नोट्स दोनों साइड से बताऊंगी। तो बुक से जो है कईयों को मैं अलग से निकाल के बताऊंगी और बुक में अगर छोटा दिया होगा तो बुक से बताऊंगी। बुक में भी बहुत अच्छा तरीक़ा से दिया हुआ है और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़िए, बहुत अच्छा दिया है। तो सबसे पहले आप सिनॉप्सिस देख लें। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद फिर होगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में दो तरह से होगा, फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक। डाइजेशन का प्रोसेस बताना है सभी ऑर्गन्स में, माउथ से लेके एनस तक में। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, ये बताना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टिव यानी डाइटरी कंपाउंड्स, तो खाद्य पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है ये बताना है। और लास्ट हम बताना है कंक्लूजन। तो मैं आपको बुक और नोट्स दोनों से मिक्स करके पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो सभी जीवों में जो है भोजन सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता है। इसे विशेष प्रक्रिया द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों से सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यह क्रिया पाचन कहलाती है। यह प्रक्रिया बहुत सारे ऑर्गन्स के द्वारा संपन्न होती है। माउथ से लेके एनस तक जो है बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके द्वारा ये संपन्न होगा। तो यह जो है पाचन की क्रिया मुख्य रूप से पदार्थों का जो है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस करना होता है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ। बेसिक नॉलेज आप देख लीजिए, मतलब जटिल कंपाउंड यही होता है, मतलब मैकेनिकल और केमिकल मिक्स करके जटिल कंपाउंड बनाते हैं और इन जटिल कंपाउंड का टूटना ही पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया में मैकेनिकल एवं केमिकल की क्रिया है जिसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। जैसे कोई ये बड़ा कंपाउंड है, इसका स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटना ही पाचन कहलाता है और मतलब जटिल कंपाउंड से सरल कंपाउंड में टूटना। तो ये जो है टाइप्स दो प्रकार से होते हैं, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डाइजेशन दो प्रकार से होता है। तो अमीबा में होता है इंट्रासेल्यूलर, यानी उसका विखंडन कैसे करता है वो अपने अंदर लेके। तो ये जैसे कि ये अमीबा का डायग्राम है। तो अमीबा जो है भोजन को पहले अपने अंदर लेता है, फिर उसको तोड़ता है और उसके बाद फिर अपने आकार में वापस आ जाता है। इस प्रकार अमीबा का भोजन का जो है प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में होता है और बहुत से जीवों में जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। तो हाइड्रोलिसिस यानी कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि भोजन का जल अपघटन करना ही पाचन का एक मुख्य कार्य है। तो ये है स्टार्च। स्टार्च ही होता है मुख्यतः, भोजन के रूप में स्टार्च ही लिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है। तो स्टार्च का जो है ये है फॉर्मूला कि कैसे टूटता है। तो स्टार्च और वाटर दोनों मिल के जो है एंजाइम के थ्रू माल्टोज में कन्वर्ट होते हैं, यानी स्टार्च का जल अपघटन करके माल्टोज में कन्वर्ट होता है। ये जो है पाचन के थ्रू होता है, पाचन मतलब डाइजेशन के थ्रू होता है। अब हम पढ़ते हैं माउथ में पाया जाता है स्लेवरी ग्लैंड्स। तो इसके बारे में हम माउथ मतलब ओरल कैविटी के टाइम पढ़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सभी वर्टिब्रेट्स में केमिकल रिडक्शन के पहले फिजिकल रिडक्शन होता है। यह अलग अलग तरह से संपन्न होती है। स्तनियों मैमल्स में होता है मुख गुहा, ओरल कैविटी के थ्रू, टीथ के थ्रू, और पक्षियों में होता है बर्ड्स गिजार्ड के थ्रू, एंड मछलियों में होता है ग्रसनी की मदद से। तो इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ मैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जो है स्लेवरी ग्लैंड्स, माउथ, फेरिंग्स, इसोफिगस, लीवर, स्टमक, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, एनस, रेक्टम। तो आपको जो है नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम में यही सब देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम ये है। तो हमको ह्यूमन का ही मुख्यतः रूप से पढ़ना होता है और हम इसमें भी ह्यूमन का ही पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क कैसे होता है,
ये आपको बताना है। इसमें इंग्लिश में जो है मैंने बनाया है नोट्स, स्मॉल नोट्स है ये, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये है फेरिंग्स, इसोफिगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक का भी है। ये स्टमक का है, ये इंग्लिश में है और स्मॉल नोट्स के थ्रू मैंने बनाया था इसे। मैं इसे आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पूरा एनस तक का पूरा डाइजेशन बताया है मैंने स्मॉल नोट्स के थ्रू, इसमें इंग्लिश में है। तो आज का टॉपिक इतना ही। मैं आपको अगले पार्ट में जो है इनके ऑर्गन्स का वर्क और ये बताऊंगी। ये जर्नल इंट्रोडक्शन था डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में। तो आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। बाकियों को भी ये नोट्स दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। सेकेंड ईयर के में जो है नॉर्मल नोट्स यही है, पूरा डाइजेशन है, एक्रीशन है, एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, श्वसन यानी कि रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब है इसमें। तो ये जो है डाइजेशन का था। अब इसका आगे जो है इसके ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो आगे के चैनल के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।